नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चेन्नई इमीडिएट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी लिस्टिंग है उसमें एकदम से कॉल्स आने बंद हो गए हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारे गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग में बहुत अच्छे कॉल आ रहे थे, पहले अचानक से हमारी लिस्टिंग डाउन चली गई है, लिस्टिंग पे कॉल नहीं आ रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी डाउन चली गई है। तो काफ़ी लोग इसको परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली क्या होता है, गूगल का जो एल्गोरिथम है वो चेंज हो रहा है। आप ही केवल मार्केट में काम करने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम करने वाले हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। बट वो रीजन ये होता है कि आपने उस लिस्टिंग पे काम करना, टाइम देना बंद कर दिया है, क्योंकि लिस्टिंग में गूगल का जो एल्गोरिथम है वो भी चेंज होगा तो आप हमेशा टॉप पे नहीं रहेंगे। काफी लोग कहते हैं मेरे पास तो 200 पहले 100 कॉल आते थे, अभी जाके 40 कॉल ही आने लगे। कई लोग मुझे बोलते सर जी मेरे पास तो 10 कॉल ही आ रहे हैं, कई बोलते मेरे पास सर मेरे पास कॉल क्वांटिटी बढ़ गई। तो जो ये काम करने का तरीका है, ये गूगल का एल्गोरिथम है, वो 5-6 महीने में, साल भर में जैसे भी गूगल का सिस्टम आता है, नया अपडेट आता है, चेंज होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गूगल में कोई बंदा सर्च करेगा तो गूगल का काम क्या है, गूगल का मेन काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। गूगल चाहता है, इतने सारे गूगल मैप बने हुए हैं, अब गूगल को नहीं पता कि कौन बंदा अपना अच्छा काम कर रहा है, कौन बंदा रियल में है या नहीं है। गूगल आपकी लोकेशन पे आकर नहीं देखता, सब मशीन सिस्टम है, सब ऑटोमेटिक है। तो गूगल ये नहीं देख पाता कि इतने सारे लोग इस सिटी के अंदर, इस एरिया में, और सभी की सभी आपकी सर्विस प्रॉपर दे रहे हैं क्या, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी कस्टमर गूगल में आकर सर्च करता है उसको एटलीस्ट सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि भैया जिस बंदे को मैंने कॉल लगाया था उसका कॉल लगा था, उसने ये नहीं बोला कि भैया नंबर बंद हो गया मैं चला गया वहां से, ऐसा नहीं बोला। या किसी बंदे ने ऐसा नहीं बोला कि सर इस लोकेशन पे बंदा है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली दो तरह की सर्विस होती है। एक तरह सर्विस में क्या होता है, लोग कॉल करते हैं, दूसरी सर्विस में क्या होता है, लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शूज लेने हैं तो वो क्या करेगा, दुकान ढूंढ के वहां पहुंच जाएगा। और किसी बंदे को मान लो रिपेयरिंग करवानी है किसी चीज से रिलेटेड, या कोई और चीज चाहिए, तो वो क्या, तो वहां पे क्या करेगा, वो कॉल करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि कुछ सर्विसेज होती है डायरेक्टली कॉल करने के लिए, और कुछ सर्विस होती है वहां पे जाके सर्विस लेने के लिए। तो ऐसे केसेस में गूगल का एल्गोरिथम अलग अलग चीजों को ट्रैक करता है। गूगल को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदे की सर्विस है तो ये इसमें ये इसको कॉल ही आते होंगे, इस पे लोकेशन पे कोई बंदा जाता नहीं होगा। वो तो लोगों की सोच के ऊपर है कि भाई कुछ सर्विस के लिए लोग जाते हैं, कुछ के लिए वो डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। अगर आपको टैक्सी चाहिए तो आप उस टैक्सी वाले के पास थोड़ा जाएंगे, मोस्टली 100 में से 10% लोग जाएंगे। मोस्टली लोग क्या करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, टैक्सी बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लोगों की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट गूगल का एल्गोरिथम सबके लिए सेम है। गूगल का एल्गोरिथम क्या है कि भैया इस बंदे ने अपने एड्रेस डाला हुआ है इस लोकेशन पे, यानी ये दुकान खुली है, उसके लिए तो दुकान खुली है। भले आपने अपना घर पे डाल दिया हो एड्रेस या कहीं भी डाल दिया, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए दुकान है वो। अब जो लोग आते हैं उस लोकेशन पे, जो लोग कॉल करते हैं, जो लोग वहां पे मैसेज करते हैं, जो लोग उसमें वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग हैं उनकी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटी के हिसाब से गूगल को समझ में आता है कि लोकेशन जो बनी हुई है ये चालू है। अब इस लोकेशन के अलावा और भी लोकेशन है जो चालू है, उस पर भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। अब गूगल इन सब लोकेशन में क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है ना, ये अपनी किस तरह की एक्टिविटी मैनेज कर रहा है जिससे मुझे लगे कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। इन 10 लोकेशन में 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से 2 ने तो काम करना छोड़ दिया, उनको निकाल दो। अब 8 लोग अच्छे काम करें, अब 8 लोगों में से किसको काम दूं ज्यादा, किसको काम दूं कम उस एरिया में। तो लोग क्या करते हैं, नियर मी के हिसाब से भी सर्च करते हैं, लोग क्या करते हैं, एरिया के हिसाब से सर्च करते हैं, लोग क्या करते हैं, सिटी के हिसाब से सर्च करते हैं। जहां सिटी के हिसाब से बात आती है वहां कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, और जहां पे एरिया की बात आती है वहां कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, और जहां पे नियर मी की बात आती है वहां कंपटीशन और कम हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस है तो गूगल क्या करेगा, अगर सिटी के हिसाब से सर्च करेंगे तो टॉप 10 बिजनेस में काफी अच्छे रिव्यू है, काफी अच्छी एक्टिविटी होती है, लोग आते हैं जाते हैं, रिव्यू देते हैं, रिव्यू को लाइक करते हैं, फोटो डाल रहा है बंदा, अपना पोस्ट डाल रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहा है। जो बंदा गूगल मैप पे बैठा हुआ अच्छे अच्छे फोटो डालता है, पोस्ट डालता है, रिव्यू देता है, रेटिंग देता है, टाइम टू टाइम मैनेज करता है गूगल मैप को, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, उसको गूगल ट्रैक कर लेगा। और ऐसे 10 लोगों को ट्रैक करके थोड़ा हाईलाइट करेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले नंबर पे रहेगा, एक्चुअली ये सब मन का भ्रम है। पहले नंबर दूसरा नंबर कुछ नहीं होता। हर बंदे को सर्च के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाते हैं जिससे वो ऊपर नीचे रोटेट होता रहता है, और गूगल नियर मी के हिसाब से अलग लोगों को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का अगर लिस्टिंग पहले नंबर पे आ रहा है, वो 10 किलोमीटर दूर है, तो आज आपको कोई सर्विस सर्च करोगे तो 10 किलोमीटर दूर भेजेगा। वो नियर मी में सर्च करने पर नियर मी वाला ही दिखाएगा, उसको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपका काम करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि गूगल को ट्रस्ट दिलाना होता है कि भाई हम काम करें, इसके लिए फोटो डालना, पोस्ट डालना, रिव्यू लेना, रेटिंग लेना, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा सिस्टम ये होता है कि गूगल के इसके अलावा एसईओ भी एक तरीका है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, हम इसमें क्या करते हैं ये आपको बताता हूं। एसईओ में होता क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो गूगल मैप को इंडेक्स करने के लिए बने होते हैं। तो हम लोग गूगल मैप बिजनेस को इंडेक्सिंग कराते हैं, यानी गूगल के सर्च इंजन में सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैनिंग करवा रहे हैं। तो गूगल का एल्गोरिथम क्या है, पुराना डेटा रिव्यू सब रीड कर रहा है, साथ में इसको नए नए लोगों तक पहुंचा रहा है, रिकमेंडेशन बढ़ा रहा है, साथ में हम लोग आपको बता भी रहे हैं कि ये गलती आप कर रहे हो, इसको सही कर लो। तो उससे क्या होता है, आप राइट डायरेक्शन में काम करते हो और हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हैं। दोनों चीजों से क्या होता है, गूगल मैप
ग्रो करता है, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और बनाए जो है ऐड। कई लोग चाहते हैं इंस्टेंट चुटकी बजाए और ऐड टॉप पे आ जाए, अपनी लिस्टिंग टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए भी आप ऐड वगैरह चला सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ना, टोटल मिला के ये एक्टिविटी आपको गूगल माई बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे यानी इस महीने से सेकंड मंथ में ग्रो करवाएगी। ये आपको बताएगी गूगल को कि ये बंदा सबसे आगे काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे जा रहा है। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, हमारी लिस्टिंग में कुछ ना कुछ वर्क होता रहना चाहिए, जिससे कि गूगल को ट्रस्ट आए और गूगल हमें हाईलाइट करे, ऊपर लेके आए, हमारी लिस्टिंग पे काम आए। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये बस काफी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, फोटो डाले जा रहे हैं, फोटो डाले जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ भी रिव्यू डाल रहे हैं तो रिव्यू पता नहीं किस तरह के डाल रहे हैं, पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, ठीक है। तो तरीका प्रॉपर होना चाहिए। गूगल का ऑप्टिमाइजेशन आपको बताता है कि क्या क्या है। तो एसईओ अगर आप करवाते हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर कम बजट में करवाना चाहते हो तो, वरना ऐड की तरफ भी जा सकते हो, ताकि कीवर्ड उसमें भी बनते हैं। और लिस्टिंग को मेंटेन करने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं लिस्टिंग को कैसे मैनेज करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एड्स वगैरह चलाना है, एसईओ करवाना है, रैंकिंग करवानी है, तो मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट